आज त्रिपुरा की मुख्यमंत्री श्री बिप्लब देब को एक सवाल करना पड़ेगा। माधवबाड़ी पे जब त्रिपुरा लोग स्ट्राइक कर रहा था, उन लोगों को पुरस्कृत करके गोली क्यों दिया गया? क्या इसलिए कि वो लोग त्रिपुरा है? लेकिन आज 17 नवंबर 2020 नागरिक सुरक्षा मंच के साथ मिजो कन्वेंशन कांचनपुर पे स्ट्राइक बैठ रहा है। उन लोग के ऊपर इतना प्यार क्यों है? क्या इसलिए कि वो लोग दिल्ली तक राज करना चाहता है नागरिक सुरक्षा मंच, और इसलिए कि वो लोग बांग्लादेशी है। माधवबाड़ी की घटना को लेके दिल्ली से कुछ उधार नहीं है, फिर भी आपने उन तिपरासा को गोली दे दिया। पर इस बार नागरिक सुरक्षा मंच को क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि उन लोगों का पूर्वज बांग्लादेश का है इसलिए, या फिर आप खुद भी एक बांग्लादेशी है जिसी कारण आप उन लोगों को बचाना चाहता है? সেগুলো ইমপ্লিমেন্ট করা সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে এবং তাদেরকে রাখার জন্য ব্যবস্থা কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার মিলে, মিজোরাম, ত্রিপুরা এবং ভারত সরকার মিলে ত্রিপক্ষীয় যে সিগনেচার করা সেটা হয়ে গেছে, চুক্তি হয়ে গেছে। मुख्यमंत्री साहब जी, जरा देखिए कांचनपुर पे क्या चल रहा है। हम लोग की तिपरासा के ऊपर शायद गोली देने के लिए मन सोच रहा होगा, पर किसको? तिपरासा को। गोली तो आपने शुरुआत की सीएम पर ही दे दिया। आप देने की विषय ये है कि मुख्यमंत्री किस तरफ है, भारत की तरफ या फिर बांग्लादेशियों की तरफ? आप सभी को नमस्ते। आज रात के समय में कुछ विचार रखना चाहता हूं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि पूरा कांचनपुर सब डिवीजन के अंदर में बहुत सारा घटना घटी है, और उसमें से कैसे घटना घटी है मैं थोड़ा संक्षिप्त में आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये घटना इसी दिन से शुरू हुआ। तब नागरिक सुरक्षा मंच और मिजो कन्वेंशन ने दोनों मिला करके उन लोग ने इंडिफिनिट स्ट्राइक किया था। और अभी सड़क पर बहुत सारे मजदूरी काम करने वाले बहुत सारे ड्राइवर, बहुत सारे छोटा मोटा दुकान काम करने वाला सड़क पर उतर चुका है। अभी मैं संक्षिप्त में बताऊंगा कि आज यहाँ 10 आरडी ब्लॉक के बगल में जो घटना घटी है उसमें भी मैं बताना चाहूँगा कि मिजो कन्वेंशन और नागरिक सुरक्षा मंच ने जिस प्रकार ब्रू IDPS को यहाँ कांचनपुर सब डिवीजन में यानी कि नॉर्थ त्रिपुरा में रिसेटलमेंट करने के लिए उन लोग ने विरोध कर रहे हैं। अगर ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिला करके अगर ब्रू IDPS को विरोध कर रहे हैं तो ज़रा सा ध्यान से सुनिएगा कि मैं संक्षिप्त में बताऊंगा कि अगर वो लोग IDPS को अगेंस्ट कर रहे हैं तो फिर लोकल का जो जितना भी शिलोंग से आया पढ़ाई वगैरह करके शिलोंग से रास्ते पे आ रहे थे, तो अचानक सदनाला में पकड़ करके उन लोगों ने ये नागरिक सुरक्षा मंच और मिजो कन्वेंशन ने मारा उन लोगों को। तो वो लड़का लोग IDPS आनंद बाजार का है। वो लोग मिजो कन्वेंशन और नागरिक सुरक्षा मंचों ने IDPS के विरोध में है या फिर लोकल जितना भी चकमा ये लोकल का ट्राइबल का विरोध में है, समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए हम ये कहना चाहूँगा कि अगर IDPS के विरोध में है तो IDPS के लोगों के साथ कुछ करो ना, समझौता करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो। अगर यहाँ पर रिसेटलमेंट नहीं करना है तो गवर्नमेंट के पास जाके बोलो यहाँ लोगों का मजदूरी डेली काम करने वाला, डेली कमाई वगैरह करके खाने वाला का पेट में लात मत मारो। अभी हमारा जो लोकल का है, हमारा लोकल का लोग मुर्गियाँ वगैरह खरीद करके काट करके बेचते हैं, उसको भी उन लोग ने पकड़ करके पूरा 7 मुर्गियाँ पूरा मार दिया। और उसके बाद जो हॉस्पिटल से रास्ते पे आ रहे थे उन लोगों को पूरा बाइक से उतरवा करके सामान वगैरह चेक करके धक्का उक्का लगा करके ऐसे ही रख देता है। तो अगर IDPS के विरोध में तो IDPS के ऊपर करो ना, क्यों हमारा आसपास का लोकल भाई बहन के ऊपर क्यों इतना अत्याचार करने का ज़रूरत था? उसी से हम पता चलता है कि ये पूरा IDPS के विरोध में नहीं, बल्कि हम कांचनपुर सब डिवीजन का जितना भी ट्राइबल है हमारा विरोध में है। इसीलिए हम ये कहना चाहता हूँ कि बार बार
हम पहले भी मैं कह चुका हूं कि अगर ये ऐसे ही इंडिफिनिट स्ट्राइक करेंगे तो आने वाला दिनों में हमारा पब्लिक वार हो जाएंगे। हम लोग बाजार नहीं जा सकते, हॉस्पिटल नहीं जा सकते, कंचनपुर पार नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग डेली मजदूरी लोग हैं, अपना पेट भरने के लिए कहीं इधर उधर जा करके हम लोग कमाई वगैरह करना पड़ता है। लेकिन उन लोग इंडिफिनिट स्ट्राइक करने की वजह से हमें भूखा में मरना पड़ रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग रास्ते पर आ गया। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो जो मिजो कन्वेंशन और नागरिक सुरक्षा, उन लोग का सोच ये था कि कंचनपुर सब डिवीजन में सिर्फ नहीं, नॉर्थ त्रिपुरा में सिर्फ नहीं, पूरा त्रिपुरा पीसफुल स्टेट को यहाँ पर आग जला रहा है। आग जब तक त्रिपुरा गवर्नमेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ या सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, परिणाम उन लोगों को दीजिए। परिणाम बोले तो ये था कि नागरिक सुरक्षा मंच का जो लीडर है और मिजो कन्वेंशन का जो लीडर है, वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन प्लान के वजह से यहाँ पर पब्लिक में हरासमेंट हो रहा है। अभी हम पब्लिक लोग यहाँ पर जीने के लिए मुश्किल हो रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके जो दिमाग में खराब बातें लेकर के खराब प्लान करते हैं, जो नागरिक सुरक्षा मंच का लीडर और मिजो कन्वेंशन का लीडर को जल्दी से जल्दी पकड़ करके अरेस्ट करके जेल में डाल दीजिए। नहीं तो सारा त्रिपुरा, नॉर्थ त्रिपुरा में सुनसान शांति नहीं होगा, पूरा आग जलेगा और आग जलने का चांस है अभी। और पहले दोसदा में हम लोग बाजार जाता था, दोसदा का बंगाली लोग और हमारा यहाँ त्रिशमा का जितना भी यहाँ का हम लोग लोकल लोग के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। पहले भाई बहन का रूप में हम लोग जी रहे थे। जब से उन लोग ने खराब बातें लेकर के, यानी कि ये प्लान बनाया, जब से उन लोग ने ये प्लान बना करके इंडिफिनिट स्ट्राइक किया, जब चाहे हंगर स्ट्राइक किया, जब चाहे बैन किया, उसकी वजह से आज भी हम यहाँ आसपास का हमारा पड़ोसी का बंगाली के साथ मिलजुल कर रह नहीं पा रहा है, अलग से रहना पड़ रहा है। क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के वजह से है। इसीलिए हम ये कहना चाहता हूँ, पूरा हमारा पब्लिक वार होने के बाद ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, उत्तरदायित्व तो बनेगा उन लोगों का। पहले भी मैं कह चुका हूँ, अभी फिर से कहना चाहता हूँ, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ये सारा प्रॉब्लम यहाँ कंचनपुर सब डिवीजन में हुआ है। इसलिए गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी ये ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी से जल्दी अरेस्ट कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए। बेलाइखेना हमबाय त्रिपुरी खरांग नाय तंगनाय दाखुते बुकुक सोना सिनी चैनल ताबो बनरक सब्सक्राइब खलाया खंखाखै दातिनो सब्सक्राइब खलायदि जब मोनसे सेकां भिडियो नरक नुगना बागै अबनि बागै ता माखनै भिडियोनि तलाव नरक नुगो याग्रा फाइसिं सब्सक्राइब नि सुइजा कसा खलाय अबनो क्लिक खलायदि क्लिक खलायमानि लगे लगे न कायसा बेल हाय खलाय नुगजागानो नुगजाखा आ बेल क्लिक खलाय रे क्लिक खलाय रे रेखा के जों भिडियो अपलोड खलायमानि लगे लगे न नरक भिडियो नुगाना जतन से सेकां नुगाना अबनि बागै बेलाखेनो हमबाय नाय तंगदि।